आज कार्तिक मास की अमावस्या है और इस अमावस्या के गहन अंधकार में एक उत्सव का वातावरण है। जिस देश में जिस सभ्यता और संस्कृति के लोग होते हैं वो समय समय पर अपने उत्सव मनाते हैं और किसी भी समाज के जीवंत होने का एक मापदंड है, पैमाना है कि विशेष अवसरों पर वे लोग कैसे उत्सव मनाते हैं, कैसे आनंदित होते हैं और किस प्रकार से अपनी परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यहां आज दीपावली पर ये सब बातें करने का कोई विशेष मकसद नहीं है, क्योंकि वर्ष भर अनेकों पर्व आते ही रहते हैं। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने उत्सव मनाते रहते हैं और जब भी कोई व्यक्ति अपना पर्व मनाता है तो दूसरे धर्म के लोगों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, बल्कि भारत की तो परंपरा है कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, बधाई संदेश देते हैं। जैसे सिखों का कोई पर्व हो तो सिखों को बधाई संदेश दिया जाता है, इस्लाम का हो तो इस्लाम को दिया जाता है, ईसाइयों का तो ईसाइयों को दिया जाता है, हिंदुओं का तो हिंदुओं को दिया जाता है, बैसाख पूर्णिमा पर बौद्धों को दिया जाता है। ये सभ्य समाज की एक पहचान है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब भारत में कार्तिक मास की अमावस्या आती है तो एक तरह का विवाद सा खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग प्रचारित करने लगते हैं कि हमें दिवाली नहीं दीपोदान मनाना चाहिए। कुछ लोग कहने लगते हैं कि दिवाली बौद्धों का पर्व है। दूसरे लोगों ने इस पर अपना अतिक्रमण कर लिया है। दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा पर्व है, उनकी अपनी कहानियां हैं, उनकी अपनी कहानियों की प्रासंगिकताएं हैं। मेरा विषय उस पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद करना नहीं है। मैं तो आज इस विषय पर बात कर रहा हूं कि कोई भी पर्व है, जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उस उत्सव को लेकर के, पर्व को लेकर के हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते मैं बौद्ध धर्म पर ही चर्चा करूंगा। जो लोग बौद्ध धर्म पर बात करते हैं पूरे वर्ष भर कुछ नहीं करते, लेकिन जो ही कार्तिक मास की अमावस्या आने को होती है 10 दिन पहले वो सक्रिय हो जाते हैं और वो जितना बन पड़ता अपना प्रचार प्रसार करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ज्ञान भी बांटते हैं, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भ्रमित तथ्य देकर के जो बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि बौद्ध अनुयायी अपने आप को इस भ्रमित दृष्टिकोण से मुक्त करें। सबसे पहली बात, बौद्ध अनुयायी, मुझे नहीं मालूम कि वो बौद्ध अनुयायी है या नहीं है,
लेकिन स्वघोषित जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो बात करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वे कहते हैं कि संबोधि की प्राप्ति के बाद बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु में आए। वो कार्तिक मास की अमावस्या का दिन था और कपिलवस्तु वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसमें कोई विश्वास अविश्वास की बात नहीं हो सकती। एक राजा का बेटा राजपाट छोड़ करके बाहर गया और लौट करके आए तो नगरवासी स्वागत में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम बौद्ध होने के नाते ये बात कर रहे हैं, ये संदर्भ कहां से मिला कि बुद्ध कपिलवस्तु में कार्तिक मास की अमावस्या को आए। बौद्ध धर्म का एक विशाल साहित्य हमारे पास है। उस विशाल साहित्य में कहीं पर भी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन बुद्ध के कपिलवस्तु में आने का नहीं लिखा। और केवल भारत के बौद्ध साहित्य में नहीं, दुनिया के बौद्ध साहित्य में नहीं लिखा। अगर बुद्ध के कपिलवस्तु आने का जिक्र भी हुआ है, वो फागुन माह की पूर्णिमा है। और हम ये भी जानते हैं, जब बुद्ध कपिलवस्तु में आए थे, जाते समय राहुल को अपने साथ ही भिक्खु बनाकर ले गए। तो इस पर्व में राहुल का जिक्र क्यों नहीं किया गया? स्वाभाविक बात है कि इस पर्व का राहुल के भिक्खु बनने से कोई संबंध नहीं है। जो लोग कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिया जलाने की बात करते हैं, अगर वास्तव में ही समाज में से हमें अंधकार को खत्म करना है, समाज में अज्ञानता पर ज्ञान की विजय पानी है, तो उनका फर्ज बनता है कि जिस प्रकार से यशोधरा ने अपने पुत्र को बुद्ध की विरासत का वारिस बनने के लिए दे दिया, और वो राहुल संगत की शरण में जाकर के जीवन पर्यंत अज्ञानता के विरुद्ध ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा। अगर कार्तिक माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाना है, तो कितने लोग तैयार हैं जो यशोधरा की तरह धम्म की अक्षय निधि का वारिस अपनी संतान को बनाने की पहल करने को तैयार है। लेकिन जब काम दिए जलाने पर सस्ते में निपट जाए, तो इसकी चर्चा कौन करेगा? दूसरी बात, हमने सुना, पढ़ा, देखा है कि बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु आए, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शुद्धोधन के बुलावे पर तथागत कपिलवस्तु में आए। कपिलवस्तु में आने के बाद वो भिक्षाटन के लिए निकले, तब पूरी कपिलवस्तु में जहां जहां से बुद्ध गुजरे, किसी ने भी उनको भोजन नहीं दिया, उनका पात्र खाली रहा। आखिरी में एक बुजुर्ग महिला थी, उसने अपने घर के चूल्हे में 2 आलू डाल रखे थे, आग में उनको भुना गया था। उसने देखा कि एक भिक्षु है जो भिक्षाटन के लिए आया है, उसके घर में कुछ और पका नहीं था, केवल भुने हुए 2 ही आलू थे। उनमें से एक आलू को निकाल करके उसने तथागत के पात्र में डाल दिया और उसे लेकर के तथागत वापस आए और उसी आलू को भोजन के रूप में ग्रहण किया।
देर में चर्चा राजमहल तक पहुंच गई। महाराजा शुद्धोधन को पता लगा, वे बुद्ध के पास चले आए, देखा मनुष्य एक आलू को खा रहे थे, कहने लगे कि ये तो हमारा अपमान है, हमारे खानदान में किसी ने आज तक भीख नहीं मांगी। बुद्ध कहते हैं कि आपके खानदान में ये बात सच है, किसी ने भीख नहीं मांगी, लेकिन मैं तो बुद्ध हूं। अब बौद्धों की परंपरा में तो भिक्षाटन करके ही भोजन दिया जाता है। अगर आपको भोजन ही देना हो तो कल आप दे सकते हैं। तो संदर्भ ये कहता है कि बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु में गए तो दिए कब जलाए? बुद्ध दिन में पहुंचे, दिए कब जलाए? अगर दिए जलाकर के सत्कार किया तो भोजन में एक भुना हुआ आलू ही लेकर के बुद्ध ने क्यों खाया? अगर परंपराओं की बात करते हैं, बुद्ध के कपिलवस्तु में आने की बात को कार्तिक माह से जोड़ते हैं, तो यह प्रश्न तो पैदा होता है, जब तथागत पहली बार कपिलवस्तु में आए तो भोजन के रूप में भुना हुआ आलू मिला, और आज उनके अनुयायी बाजार से अच्छी अच्छी मिठाइयां खरीद करके उनको बांट रहे हैं। यह बुद्ध को चिढ़ाने के लिए है, उपहास उड़ाने के लिए है, या फिर मिठाई खाने खिलाने से बौद्ध परंपरा का कोई विशेष सरोकार है? ये बात समझ से परे है। हम बुद्ध को भोजन तो नहीं खिला सके, आज मिठाइयां बांट करके किस बात को उपहास उड़ाते हैं? अगली बात, कुछ लोग बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रहे हैं कि सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ पर्व है ये। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और उनके उद्घाटन का दिन कार्तिक मास की अमावस्या को रखा। हो सकता है किसी स्तूप का उद्घाटन कार्तिक मास की अमावस्या को किया हो, ऐसा कहीं लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन विषय सिर्फ इतना सा है, उद्घाटन तो हर बात का होता है। राजा का राज्याभिषेक भी होता है। क्या प्रतिवर्ष राजा के राज्याभिषेक को मनाने की कोई परंपरा है? जब हम अपना गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाता है, गृह प्रवेश करता है, तो क्या प्रतिवर्ष गृह प्रवेश की परंपरा निभाने की कोई बात है? अगर एक स्तूप का, 2 का, 10 स्तूप का उद्घाटन कर भी दिया, तो विषय तो यह कि क्या 84,000 स्तूप एक साथ बन गए थे? क्या 84,000 स्तूपों को एक साथ इनोग्रेट किया गया? इस बात का भी प्रमाण कोई नहीं है, लेकिन बौद्ध अनुयायी होकर के अपने आप को बौद्ध सिद्ध करते हुए कहते हैं कि इस दिन दीप जलाए थे तो हम भी दीप जलाएंगे। तो विषय दीप जलाए, ये बात ठीक है, लेकिन दीप कहां जलाए? स्तूप पर जलाए। और स्तूप कहां बने? जहां तथागत की अस्थियां रखी गई, तथागत के अवशेष रखे गए, जो अरहत भिक्षु थे उनकी अस्थियों पर भी स्तूप बने। बौद्ध धर्म में स्तूप वंदना भी है, वंदामि चेत्यं। हम स्तूप पर जाते हैं तो वंदना करते हैं, दिए भी जलाते हैं, लेकिन कार्तिक मास की अमावस्या को दिए जलाने वाले क्या स्तूप पर जाकर जला रहे हैं या अपने घर में जला रहे हैं? अगर अपने घर में दिए जला रहे हैं तो उस महान परंपरा का यह अपमान है। जो दिए स्तूप पर जलने चाहिए थे, आज वो स्तूप तो खाली पड़े हैं,
सुनसान है, घर जगमग हो रहे हैं, तो क्या ये बौद्धों की परंपरा के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं है? अगर इस दिन बौद्ध कार्तिक मास की अमावस्या के दिन स्तूपों पर जाकर के वहीं रात बिताते, वहीं दिए जलाकर के स्तूप वंदना करते, वहीं दिए जलाकर के स्तूप पूजा करते, तो बौद्धों की गौरवशाली सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती। लेकिन अपने ही घर को, घर में दिए जला करके सम्राट अशोक से परंपरा को जोड़कर मुझे लगता है कि खुद भी भ्रमित है और औरों को भी भ्रमित दृष्टिकोण है, जिसका इस परंपरा से कोई संबंध नहीं है। अगर सम्राट अशोक ने ऐसा किया तो बाबा साहब ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कह करके गए? कल से मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने पुराने वीडियो पर अनगिनत प्रश्न भी उठाए, मैं थोड़ा सा उनको उत्तर भी दे रहा हूं। एक ने लिखा कि फाहियान ने और हुएनसांग ने अपनी पुस्तक में भारत में दिवाली मनाने का जिक्र किया है। अगर ऐसी बात है तो वास्तव में रहा होगा, लेकिन मैं बात जो कह रहा हूं, फाहियान की किस पुस्तक में लिखा है और उसका अनुवादक कौन है, इस बात को जाने बिना और मूल पुस्तक का संदर्भ दिए बिना यह बात विशुद्ध रूप से अधूरी है। अगर बात पाठ्य पुस्तकों में होने की है, जब हम 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, हमारी भी पुस्तक में फाहियान का जिक्र था। एक अध्याय फाहियान का था, उसमें लिखा था कि फाहियान ने भारत में ये देखा, जो देखा उसका विवरण था, और अंत में ये बात भी लिखी थी कि उसने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं जिन पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल है। उसी अध्याय में लिखा था, फाहियान ने यह भी लिखा है कि कुछ जगह पर भारत के लोगों के कान इतने लंबे होते थे कि लोग अपने ही कान में लिपट करके सो जाते थे, और जब अध्यापक ने हमें यह पढ़ाया, हम सब लोग हंसे थे। फाहियान ने भारत का विवरण लिखा। फाहियान के अलावा किसी ने नहीं लिखा कि उनके कान इतने लंबे थे कि लोग लिपट करके सो जाते थे। यह मैं हरियाणा सरकार की पाठ्य पुस्तक का हवाला देकर के बात कर रहा हूं, और ये 81-82 के आसपास का समय है। 81 नहीं, ये 79 और 78 के आसपास का समय है। अध्यापक ने बताया ये कुछ बातें बाद में डाल दी गई होंगी। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि किसी देश के नागरिकों के कान इतने लंबे हों कि लिपट करके सो जाए। सवाल इतना सा है, फाहियान पर लोग भरोसा करें, ये बात तो बहुत खतरनाक हो जाएगी। इसलिए उनकी फाहियान की बातों में कुछ ऐसी बातें डाल दी जिनसे कहा जा सके ये अविश्वसनीय है। जब इतना बड़ा कान होने की बात लिखी जा सकती है, तो दिवाली के दिन दिए जलाने की बात लिखा जाना कौन सी मुश्किल बात थी। उस फाहियान की पुस्तक का अनुवादक कौन है, अनुवादक का चरित्र कैसा है, किस गोत्र से, किस जाति से, किस वंश से है, किस धर्म से है, तब ये बात समझा जा सकता है कि फाहियान की उस लेखन को संदर्भ माना जाए या ना माना जाए। अगली बात, कुछ लोगों ने कहा कि श्रीलंका का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में यह लिखा है। अगर उस ग्रंथ में लिखा है तो श्रीलंका में कार्तिक मास की अमावस्या को एक उत्सव मनना चाहिए था। श्रीलंका के बहुत सारे भिक्षु इधर आते हैं और भारत के बहुत सारे भिक्षु श्रीलंका जाते हैं। कभी भी इस प्रकार की
कल्चरल एक्टिविटी का आदान प्रदान देश में नहीं हुआ। और श्रीलंका से जो पढ़ कर के आए वो भी बताते हैं कि श्रीलंका में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन न जाने कौन वो महान विद्वान थे जिन्हें ये सब खोज की और पूरे देश को, भारत के बौद्धों को एक इस प्रकार के वाद विवाद में घसीट लिया, जहां पर इसका केवल एक विवादास्पद स्थिति पैदा हो रही है। इसका धर्म की परंपराओं से, धर्म की परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात करूं, अगर दीपोदान का मतलब था तो स्तूप को दीप किसने दान किया? 84,000 स्तूप पर दिए जलाए, ये बात तो समझ में आई। तो दान किसने दिया? क्या जनता ने दान किया या सम्राट ने दीप दान किए? ये दीपदान शब्द ही अपने आप में भ्रमित करता है। दिया कभी दान नहीं दिया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्ञान का दीप है, ज्ञान का दान है। तो ज्ञान का दान केवल दीप जलाकर दिया जाता है? अगर ज्ञान का दान है तो सम्राट अशोक इसे दान नहीं कर सकते थे। वो सम्राट थे, महान विद्वान नहीं थे। दीप तो नहीं हो सकता, ये उजाले के लिए, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए हो सकता है, लेकिन दान किसको दिया? और आज भी जो अपने घरों में दिए जला रहे हैं उसे दीपदान कैसे कहा जा सकता है? यहां पर दीप कहां से जलेगा? दिवाली का दीप कैसे जलता है? दीपोदान का कैसे जलता है? दिवाली का दीप कहां बनता है? दीपोदान का दीप कौन बनाता है? कैसे जलाते हैं? कब जलता है? कोई भी अंतर नहीं बता पा रहा। अगर उत्सव मनाना है तो हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। जो लोग बौद्ध नहीं बने हैं उनका बौद्ध बनने से सरोकार भी नहीं है, लेकिन बात करेंगे बौद्ध धर्म की। सवाल यह है, अगर पर्व मनाना ही इतनी प्राथमिकताओं में है तो फिर बुद्ध के धर्म के जो नियम सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? जो घर के आगे दिए जला करके अंधकार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वे अपने घर में रहने वाली महिलाओं के मुंह पर पड़े हुए पर्दे, जिसे घूंघट कहा जाता है, पर्दा कहते हैं, लाज कहते हैं, उसको हटाने में जिनके हाथ कांप रहे हैं, वे रात के अंधेरे में दिए जला करके ज्ञान का प्रकाश बांट रहे हैं। ऐसे कायर और बुज़दिल बौद्ध भी बन गए। तो क्या धर्म की परंपराओं आगे बढ़ेगी? कोई बताए कि बौद्ध धर्म में कभी घूंघट की परंपरा रही हो, महिलाओं को पर्दे में रखने के लिए बाध्य किया गया हो। जो आज दिवाली मनाने पर इतना जोर दे रहे हैं, वे महिलाओं की आजादी के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके हाथ कांप जाते हैं, अपने आप को असहाय पाते हैं। दिए जलाने में उनकी संतुष्टि इसलिए है क्योंकि वे अपने घर की महिलाओं को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दिया जला करके उसकी सार्थकता सिद्ध करने की कोशिश करके अपने आप को बौद्ध भी बनाए और परंपराओं को भी निभाते रहे, एक ऐसा दर्शन पैदा करके भ्रमित कर रहे हैं। बौद्ध बनने के बाद अगर हमारी प्राथमिकताओं की बात होती, पर्व मनाने की बात में प्राथमिकताएं होती, अगर अज्ञानता पर ज्ञान की बात होती, तो सबसे पहले जाति को नकारने का साहस होना चाहिए था। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जब हम एक समान हैं तो जाति का लिबादा उठ करके हम कौन से ज्ञान के दिए बांट रहे हैं? जाति में कौन सा ज्ञान है? जब बौद्ध बनने की बात करते हैं तो आरक्षण बीच में आ जाता है। जब बौद्ध बनने की बात करते हैं तो जाति नहीं छोड़ेंगे, ये बात बीच में आ जाती है। तो बौद्ध बने हो, ज्ञान की बात कर रहे हो,
अज्ञानता को खत्म करने के लिए प्रकाश की बात कर रहे हो, तो मानव मानव असमान ये व्यवहार में रखते हो, जाति को संभाल कर रखते हो, गोत्र से पहचान बताते हो, फिर रात के अंधेरे में 2 दिए जला करके ज्ञान बांटने निकलते हो। ये किसी भी प्रकार से सामाजिक हित में नहीं है। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं तो जीवन मूल्यों की बात करनी चाहिए। अगर हम पर्व की बात करते हैं तो जीवन मूल्यों की बात करनी चाहिए। लेकिन किसी भी पर्व पर हम जीवन मूल्य की बात नहीं करते, केवल परंपरागत रूप से कुछ मिठाइयां बांट देते हैं, कुछ मिठाइयां ले लेते हैं, कुछ दिए जला लेते हैं। इनका बुद्ध की शिक्षाओं से क्या सरोकार है? जिस महामानव ने पैरों में जूते नहीं पहने, राजपाट छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, 6 वर्षों तक जंगल में ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर से कठोर प्रयास किया और ज्ञान प्राप्ति के बाद लगातार 45 वर्षों तक लोगों के कल्याण के लिए चारिका करते रहे। उन्होंने लोगों के दुखों को दूर किया, उन्हें सुख का मार्ग दिया, समृद्धि का मार्ग दिया, स्वाभिमान का मार्ग दिया, सदाचरण का मार्ग दिया और अज्ञानता, अंधविश्वास, गलत परंपराएं, गलत विश्वास, इनसे मुक्त करके उनके चित्त को निर्मल किया, निब्बान का द्वार खोला। जिस महाकारुणिक बुद्ध ने समस्त मानव जाति के लिए निब्बान का द्वार खोला, कोई भी बौद्ध अनुयायी बताए जो दीपोदान की पैरवी करता है, निब्बान के मार्ग पर चलने का कोई कदम कार्तिक माह की अमावस्या को उठता है? क्या हम निब्बान प्राप्ति की कोई बात करते हैं? क्या शील संपन्नता की कोई बात करते हैं? क्या हम सदाचरण की कोई बात करते हैं? क्या हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने, मध्यम मार्ग पर चलने की कोई बात करते हैं? क्या दान पारमिता की बात होती है? और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, अगर स्तूप पूजा की बात है, स्तूपों पर दीप जलाने की बात है, या बुद्ध के कपिल वस्तु में आने की बात है, तो बुद्ध के साथ तो भिक्षु भी रहे होंगे। स्तूपों का निर्माण किया, उनका इनॉग्रेशन किया, तो वहां भिक्षु भी रहे होंगे। इस दीपोदान पर्व में भिक्षु कहां है? बुद्ध विहार कहां है? भिक्षुओं की उपयोगिता कहां है? निसंदेह अगर ये बुद्धों का पर्व होता तो भिक्षुओं की उपयोगिता बनी होती, भिक्षु इस पर्व से जुड़ा होता। चूंकि भिक्षु इस पर्व से जुड़ा नहीं है, तो यह प्रमाण है कि स्तूप वंदना नहीं की गई होगी। अगर स्तूप वंदना की गई तो भिक्षु वहां जरूर रहा होगा, और भिक्षु रहा होगा तो दिया जलाते हुए भिक्षु की मौजूदगी का भी एहसास होना चाहिए था। बुद्ध कपिल वस्तु में गए तो भोजन दान की परंपरा भी रही, अगले दिन भोजन दिया राजा की ओर से। तो आज भी क्या कार्तिक माह के अगले दिन भिक्षुओं को भोजन दान की परंपरा है? नहीं है। ये सब बातें कपोल कल्पित हैं। जो लोग बौद्ध नहीं बन पा रहे, पुरानी परंपरा छोड़ नहीं पा रहे, जिनके परिवार में एक रूपता नहीं है, जो अपने आप को बदल नहीं सकते, जो अपने आप को बौद्ध नहीं बना सकते, वे अपने उसे ही बिगड़े हुए स्वरूप में अपने आप को बौद्ध होने के रूप में देख करके संतुष्टि कर रहे हैं। दीपोदान बता करके, दिवाली बता करके, अपना पर्व बता करके, स्तूप पूजा बता करके। रही बात जो हिंदू लोग हैं, उनकी अपनी कहानी है, उनका अपना त्योहार है, उन्हें मनाना चाहिए। इस बात से हमारा कोई विरोध नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति अपने पर्व मनाए, हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जिनका पर्व है उनके लिए भी मंगल कामना, जिनका पर्व नहीं है उनके लिए भी मंगल कामना।
इस सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी मंगल कामना करता है। हमारा काम लोगों का कल्याण करना है। प्रदूषण फैला करके, चाहे वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की बात नहीं कर रहा, जो वैचारिक प्रदूषण है ये भी एक बहुत बड़ी क्षति है। कुछ लोग वैचारिक प्रदूषण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। छोटी छोटी बात कहीं से पकड़ कर ले आएंगे और प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। ग्रंथ पढ़ते नहीं है, पढ़े लिखे होने की बात करते हैं। संदर्भ देखते नहीं है और संदर्भ बताने की बात करते हैं। तो मैं सभी बौद्ध अनुयायियों को इस अवसर पर कहना चाहूंगा, जिनका पर्व है वे मनाएं, उनके लिए मंगल कामनाएं, लेकिन बौद्धों को इस प्रकार के किसी भी अंतर्द्वंद में नहीं पड़ना चाहिए। बौद्धों के अपने पर्व है। बैसाख पूर्णिमा बैसाख डे के नाम से मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। वो बौद्धों का पर्व है, मनाना चाहिए। आषाढ़ माह की पूर्णिमा जब धम्मचक्र प्रवर्तनाय हुआ, वो बौद्धों का पर्व है। उस दिन किसी बौद्ध को ख्याल नहीं आता कि महाकाल बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया, दुनिया में ज्ञान बांटने की शुरुआत की। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को तथागत ने पहला उपदेश दिया। वास्तव में अंधकार को खत्म करने के लिए ज्ञान का तो ये पहला प्रकाश था। क्या उस दिन ये सभी बौद्ध दिया जलाने की बात करते हैं? जिस दिन बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध बने, सही अर्थों में तो ज्ञान का दीप तो जब जला था। क्या बैसाख पूर्णिमा को इस प्रकार से दीपोदान की बात करते हैं? जिस दिन पहली बार ज्ञान बांटा, वो ज्ञान का प्रदीप था, अंधकार खत्म करने का पहला प्रयास था। क्या उस दिन दिए नहीं जलने चाहिए थे? कार्तिक माह की अमावस्या को जब भिक्षु वर्षावास समाप्त करके चारिका को निकलते हैं, वे वास्तव में अज्ञानता को खत्म करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। दुखी लोगों को दुख मुक्ति से दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, सुख प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, उन्हें निब्बान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भिक्षु का यह प्रयास क्या दिए जलाने के प्रयास से बहुत बड़ा नहीं है? तो ज्ञान का प्रकाश अगर बात करते हो, अज्ञानता खत्म करने की बात करते हो, तो वैशाख डे सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर वैशाख पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर सम्राट अशोक ने जो बुद्ध की राह लोगों को दिखाई, वो दिन हमारे लिए है अशोक विजयदशमी या कार्तिक मास की अमावस्या पूर्णिमा। लेकिन ये अमावस्या को दीप जला करके अंधेरे में थोड़ा सा तेल डाल करके बाती में आग लगा करके इसको दान करते हो, ये समझ से परे की बात है। ज्यादा इस बात को ना आगे ले जाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा, बौद्ध अनुयायी हो तो ज्ञान की बात करो, अज्ञानता को एक छोटे से आयोजन में समेट करके ज्ञान का उपहास मत उड़ाओ। आज बस इतना ही। समस्त बौद्ध अनुयायियों को हार्दिक मंगल कामनाएं कि वे लगातार इसी प्रकार से धम्म की गरिमा के अनुरूप धम्म का प्रचार और प्रसार करते रहे, लोगों को अंधकार से बाहर निकाल करके उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग बता करके निब्बान प्राप्ति के लिए, निब्बान पाने के लिए प्रेरित करते रहे। सब पर महाकारुण्य बुद्ध की अनुकंपा हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।